15 जून से बरसात का सीजन आरंभ। सुहेली साइफन खोलने का काम अभी भी अधूरा, कैसे होगी जल निकासी? ग्रामीणों को सताने लगा बाढ़ और तबाही का खौफ। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 50 वर्षों बाद पहली बार एशिया के सबसे बड़े साइफन को खोलने की हो रही तैयारी। पलिया खीरी जिले के वन्यजीव बाहुल्य दुधवा नेशनल पार्क की जीवनदायिनी नदी सुहेली, जो कि गत कई दशकों से मृत हो चुकी थी। पलिया नगर के समाज सेवी राजेश भारती जी द्वारा दशकों से कोर्ट में सुहेली नदी को जिंदा करने की कोशिश आखिर रंग लाई। कोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में 50 वर्षों से सिल्ट से पटे पड़े एशिया के सबसे बड़े 24 बैरल के सुहेली साइफन को पुनः चालू करने के लिए हैवी मशीनों से सिल्ट की खुदाई आरंभ की गई। लेकिन कुछ बड़बोले नेताओं के चक्कर में तयशुदा सीमा में अब तक पूरा नहीं हो पाया खुदाई सफाई का काम। कल समाज सेवी राजेश भारती, जिन्होंने कोर्ट से सुहेली साइफन को खुलवाकर क्षेत्र के करीब 50 गांवों को बाद मुक्ति दिलाने का निस्वार्थ प्रयास किया जा रहा है, ने सुहेली साइफन में किए जा रहे काम का किया निरीक्षण। तभी वहां सुहेली के डूब क्षेत्र से कई दर्जन सिख फॉर्म अभी वहीं कठौआ घाट पर आ गए। सिख फॉर्मों ने कहा कि सुहेली साइफन 24 बैरल की तरफ अभी लगभग 1.25 किलोमीटर का एरिया ज्यों की त्यों पटा पड़ा है, वहां काम होना है, इसके बाद ही पानी साइफन से निकल पाएगा। सोती साइफन की तरफ बंधा बनाया जा चुका है और सुहेली साइफन भी बंद रहेगा, तो ऐसे में पीछे के करीब 50 गांव बरसात में बाढ़ग्रस्त हो जाएंगे और किसानों की अरबों की फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। वहीं कुछ बड़बोलों के चक्कर में भारी भरकम सरकारी धनराशि भी व्यर्थ हो जाएगी। आइए देखते हैं कि निरीक्षण के बाद राजा भारती ने क्या। देखिए, 24 बैरल का जो है सुहेली साइफन गजियापुर में बना हुआ है और सरकार ने जो अभी 4 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है टेंडर निकाला और जो लठुआ घाट से और घाघरा डाउनफॉल तक जो 16 किलोमीटर और 300 मीटर नदी की ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम चलना है। आप देखिए, इस समय वर्तमान समय में ये आज तारीख है 8 तारीख और 8 जून में ये यहाँ देखिए ये क्या स्थिति है आपके सामने है, जरा कैमरे में दिखाएं। ये केवल खाऊ कमाऊ नीति है और सरकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं और अधिकारी केवल खाओ कमाओ नीति और हाई कोर्ट से अपनी नौकरी बचाने का काम कर रहे हैं। और ये अवैध कब्जा दिख रहा है, सामने अवैध कब्जा है, इसका सीमांकन जो किया गया वो सब जो है मिली भगत से किया गया। उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी, उसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी सब मिले हुए हैं और अतिक्रमणकारियों को पूरा फायदा उठा रहे हैं। उनसे महीना लेते हैं, खेती से वो खेती कर रहे हैं और अवैध खेती से वो पैसा कमा रहे हैं। और जो नेचुरल बहाव है सुहेली का वो पूरी तरीके से नहीं खुल पा रहा है। और अभी जो 4 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना है, ये योजना भी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाली है और आगामी बार में आपको पता लग जाएगा कि इसका जो है क्या जनता को लाभ मिला। और केवल मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं अधिकारी। हम लोग यहाँ पर एक देखिए, हम लोग यहाँ पर लठुआ घाट में खड़े हैं। ये लठुआ घाट वो केंद्र है जहाँ से कभी सुहेली साइफन बनते समय इसको सोती साइफन में डाइवर्ट किया गया था। कौड़ियाला घाट गुरुद्वारा के आसपास का पानी, तिकोनिया और बेलराया के बीच में जो पुल पड़ते हैं उनका पानी ये सोती में जाने का प्रोविजन था। और ये जो पानी है, जब आप बेलराया से निघासन के लिए चलेंगे तो ये पानी, इसमें जौराहा का पानी और सुहेली का पानी इसमें आने का नेचुरल बहाव था। और ये नेचुरल बहाव को जब शारदा सहायक सिंचाई परियोजना घाघरा बैराज से शारदा बैराज में ये नहर बनाई गई तो इस नहर के नीचे 10 साइफन बने हैं। उसमें जो सबसे बड़ा साइफन है वो 24 बैरल का साइफन है, जिससे 60,000 क्यूसेक पानी निकालने का प्रोविजन रखा गया। तो 60,000 क्यूसेक सुहेली का पानी इससे निकल के जाना था। सुहेली के ये लठुआ घाट के अप स्ट्रीम में सुहेली बैराज है और सुहेली बैराज के डाउन स्ट्रीम में हम लठुआ घाट में हैं और डाउन स्ट्रीम में ही ये आपका जो है सुहेली साइफन है। तो सुहेली साइफन की डाउन स्ट्रीम में करीब 13 किलोमीटर डाउनफॉल जहाँ घाघरा का है वहां तक ये पानी जाना था। मगर सुहेली साइफन बनते समय ये पानी सोती साइफन में डाइवर्ट किया गया। जो पानी कभी इधर जो है डाइवर्जन को बंद नहीं किया गया और वो एक जो है जो नदी का नेचुरल प्रवाह का जो रास्ता था उस पर अतिक्रमण होता चला गया। और अधिकारियों की और राजनेताओं की मेहरबानी से ये जो है कब्जा बना रहा। वर्तमान समय में हाई कोर्ट में हमने मामला रखा। हाई कोर्ट से कहा गया कि भाई 2010 में
माननीय उच्च न्यायालय ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी पीलीभीत लखीमपुर खीरी को बाढ़ से बचाव के जो है समाधान के लिए। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था सुहेली साइफन का, इस पर मीटिंग में डिस्कस किया था हाई पावर कमेटी ने, और उसमें दिया था कि सुहेली साइफन खोला जाए। तो अधिकारियों ने हाई कोर्ट में 2010 में एक एफिडेविट फाइल कर दिया कि साइफन चालू कर दिया गया है, मगर मौके पर चालू नहीं था। 2024 में जब बाढ़ भयंकर आई, पलिया क्षेत्र में तबाही से डूब गया, तो मैंने इधर आकर जब देखा और जानकारी की, तो उसके बाद में ये योजना बनी कि फिर से मामला माननीय उच्च न्यायालय में रखा जाए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जितने भी रहे, जो भी जिस पार्टी के रहे, किसी ने कभी इस समस्या को निदान करने की कोशिश नहीं की। वो हाईली इन्फ्लुएंस में रहे अवैध कब्जेदारों के, और उनका ये मकसद रहा कि कभी हम दूसरे आदमी को टच करेंगे तो हमको मुसीबत मिलेगी। इसलिए उन्होंने दोनों पक्षों को हाँ करेंगे, उनसे कहा नहीं करेंगे, ये ऐसे टालते चले आए। नतीजा ये हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय में अधिकारियों को जवाब देना था 4 हफ्ते में। उन्होंने आनंद फानंद में 4 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना बनाई, और इस योजना का जो उन्होंने डिजाइन तैयार किया है, वह डिजाइन पूरी तरीके से कैचमेंट एरिया को या सुहेली बैराज के निकलने वाले पानी को ध्यान में रखकर और साइफन से जो डिस्चार्ज नीचे जाएगा उसको ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया है। और ये 100% मेरा दावा है कि ये योजना कारगर नहीं होगी, और ये अधिकारियों ने केवल खाओ कमाओ नीति के तहत योजना बनाई है। ये नदी फिर कहीं से अगर फूटती है, रास्ता बनाती है, तो इसके जिम्मेदार सिंचाई विभाग के अधिकारी और यहाँ के नेता होंगे, क्योंकि नेताओं ने भी यहाँ पर अभी तक पूरे तरीके से, आप लखनऊ में अकरम नगर का कब्जा हटाते हैं, बुलडोजर लगा के आप 75 साल के मकान गिरा देते हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर छोटे बड़े जो भी अवैध कब्जेदार हैं, आप उनको नहीं हटा रहे हैं? 22 ग्राम पंचायतें डूब रही हैं, दुधवा नेशनल पार्क डूब रहा है, मगर आपको उसकी चिंता नहीं है। आपको चिंता है केवल अपनी नौकरी बचाने की है, और नेताजी को चिंता है केवल अपना जो है वो क्या कहते हैं रसूख बचाने की। बस मुझे लगता है कि ये जो है अगर काम जिम्मेदारी से नहीं हुआ तो अब मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं है, हालात बहुत बदतर होंगे।